आज हम डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हैं। कुछ गले की ख़राश की वजह से मेरा आवाज़ आपको शायद भारी लगेगा। आज हम राइज़ ऑफ डायबिटीज़ इन द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इन द एशिया में डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस जिसको हम कहते हैं या शुगर की बीमारी कहते हैं वो क्यों बढ़ रही है, उसका कुछ जो ताज़ा तरीन लिटरेचर मेरी नज़र से गुज़रा है। ख़ास तौर पे डॉन अखबार ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था। मैंने कहा कि उसमें जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं अपने व्यूअर्स के साथ और सब्सक्राइबर के साथ रखूं। उसमें जो सबसे बड़ी बात की गई है वो ये है कि वेस्टर्न मार्केट में, क्योंकि वेस्टर्न जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ डायबिटीज़ एक मसाला बढ़ रहा था, तो उन्होंने शुगर इंडस्ट्री को, सॉफ्ट ड्रिंक को वहाँ मार्केट में जगह देने और टैक्स बढ़ाने से उन्होंने अपना पूरा कारोबार शिफ्ट किया है एशिया पैसिफिक और गरीब मुल्कों में। तो इस तरह से जो शुगर की जो इंडस्ट्री है या जो फूड इंडस्ट्री है उसका पूरी मार्केटिंग जो है वो अब एशिया पैसिफिक और दूसरे गरीब मुल्कों में है। इस वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा शुगर और कैलोरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आपकी ओबेसिटी या जिसको हम मोटापा कहते हैं और ओवरवेट या वज़न का बढ़ना कहते हैं। तो ये एक मसला है जो उसमें हाईलाइट किया गया है। दूसरा मसला ये हाईलाइट किया गया है कि डायबिटीज़ की 4 किस्में। नॉर्मली हम डायबिटीज़ को एक ही किस्म समझते हैं। एक है जिसको हम टाइप 1 कहते हैं, जो कि पैदाइशी आपका लबा जो है वो इंसुलिन नहीं बनाता है। दूसरा टाइप 2 है जिसमें आपका लबा बनाता है, लेकिन वो इस तरह से बनाता है कि वो शुगर में उसका तादाद जो है वो बढ़ जाता है या उसकी एब्जॉर्प्शन में कोई खलल पड़ जाता है। और तीसरी है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि ख़वातीन जब हामला होती हैं तो उनको भी आखिरी ट्राइमेस्टर्स में शुगर यूरिन में आना शुरू होता है। और एक है जो अभी नई है वो है प्री डायबिटिक, यानी आपकी अगर HbC1 जो है वो 6 और इससे ऊपर जाती है तो उसको हम प्री डायबिटिक कहते हैं। पाकिस्तान में ये जो मसला है वो बढ़ रहा है और पाकिस्तान अभी चौथे नंबर पे डायबिटीज़ का एक बड़ा मुल्क बन रहा है। और गुज़िश्ता कुछ सालों में यानी 2019 से लेके अभी तक इसमें जो इजाफ़ा हुआ है वो एक हिसाब से दुनिया के बहुत तेज़ तरीन इजाफ़ों में शामिल है। तकरीबन 30% प्रेवेलेंस जो है वो बढ़ा है। और दुनिया में अगर हम इसको देखें तो 8 में से 1 जो बालिग है वो डायबिटीज़ का शिकार है। और कोई दुनिया में जो मुल्क हैं जिसमें अफ्रीका का जो प्रेवेलेंस है वो सबसे कम है और यूरोप और अमेरिका में ये सबसे बढ़ रहा है। और टाइप 1 डायबिटीज़ भी अमेरिका में जो आ रही है वो भी एक ज़्यादा मसला बन रही है। तो दूसरा फैक्टर जो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान को भी उसमें शामिल होना चाहिए कि जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में आदमी दिन रात काम करता था, फसलों में उनको उठाता था और एक्टिव रहता था, वहाँ रोज़गार जब कम हुए तो लोग शहरों में आए हैं। और इस तरह से वो एक अर्बन लाइफ जो कि ज़्यादातर या तो ऑफिस में काम कर रहे हैं या ऐसी जॉब में जहाँ बैठने का ज़्यादा काम है। मिसाल के तौर पे हमारे हैदराबाद में चूड़ी की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसमें भी जो काम होता है वो ज़्यादातर बैठ के करने का होता है और वो लंबे टाइम तक वो बैठना पड़ता है। इसी तरह से जो फूड है वो भी, क्योंकि वो अवेलेबल है, लोग देखते हैं, पैकेज हैं उसमें बहुत सारे अच्छे खूबसूरत, उन्होंने उसके ऊपर एक
तस्वीरें और लेबल्स लगाए हुए हैं तो लोग वो भी ख़रीद लेते हैं और इस तरह वो कैलोरीज जो है वो बढ़ जाती है। इंडिया जो है वो कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ का कहा जा रहा है और चाइना में भी जो हैं स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रेन हैं उसमें भी ये मिडिल तक बहुत बड़ी ओबेसिटी और वज़न का बढ़ रहा है। और बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उसमें फ़ौज में भी जो दस्ते हैं उनमें भी ओबेसिटी जो है वो बढ़ती नज़र आ रही है। अब इसके लिए जो 2-3 सबब कह रहे हैं कि ये क्योंकि एक तो शहरों में ओपन स्पेस नहीं है जहां आप सैर तफरी और चहलकदमी या वॉक कर सकें। कंप्यूटर पे लॉन्ग आवर्स तक लोग जॉब करते हैं जिसको नॉलेज वर्कर कहा जा रहा है। और यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन, जिस तरह मैं इसरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, उसकी तैयारी के लिए भी शागिर्द लाइब्रेरियों में और अपने कमरों में बैठे रहते हैं और बहुत लंबी कंपटीशन की वजह से उनको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो ये भी एक कॉज बन रहा है। सोडा जो है उसकी जो सेल है वो वेस्ट में कम हो रही है और एशिया में ज़्यादा हो रही है। तो इससे बचने के लिए आपको जो है वो जो इंडिया वालों ने भी और चाइना ने ये किया है कि स्कूलों में जो कैंटीन्स हैं उसमें सोडा और ऐसी जो ड्रिंक्स है उनको रखना बंद किया है। अमेरिका की बर्कले यूनिवर्सिटी ने भी इस पे टैक्स लगाया है। तो ये सोच रहे हैं कि ये टैक्स अगर लग जाए, और वर्ल्ड बैंक की भी स्टडी बता रही है कि अगर 20% आप सोडा पे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पे टैक्स लगाएंगे तो 3% जो है आपकी ये डायबिटीज़ जो है कम हो जाएगी। डायबिटीज़ पे जो सेहत का ख़र्चा हो रहा है वो WHO और दूसरे इदारों ने 166 US डॉलर्स बिलियन जो है वो कहा है। और ये जो इतना ख़र्चा सालाना हो रहा है इससे न सिर्फ सेहत के और मसाइल जो हैं उसकी तरफ से ध्यान चला जाए और ये 15 गुना ज़्यादा तक ये ख़र्चा जो है वो डायबिटीज़ की वजह से हेल्थ केयर में बढ़ता हुआ देखने में आया है। तो हम आखिर में आपसे ये गुजारिश करेंगे कि डायबिटीज़ पाकिस्तान में भी चौथे नंबर पे ये दुनिया का डायबिटीज़ का मुल्क बनता जा रहा है और इसी तेज़ी से इसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो आप भी जो सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा है जो बाज़ार में जो आपको हाई कैलोरी डाइट्स मिलती है इसको कम इस्तेमाल करें। और जो हमारे शागिर्द और यूनिवर्सिटियों में इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करना चाहिए। ये नहीं है कि सुबह को जाएं और रात तक वापस पढ़ते रहें और कोई भी चहलकदमी ना करें। ओपन स्पेस और जो टाउन प्लानिंग है उसमें भी रखें। और इसके अलावा साइकिलिंग जो है और जो पैदल चलने के रोड पे जो हैं वो सहूलतें की जाएं। अब मैंने चाइना में तो बहुत लोगों को साइकिल्स पे देखा था, लेकिन फिर भी वहाँ डायबिटीज़ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। और हमारे जो एग्रीकल्चर में है उसमें जो मशीनरी और जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी जगह पे ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए ताकि जो वहाँ एग्रीकल्चर वर्कर है उसमें डायबिटीज़ ना हो, ताकि हमारी सिर्फ सेहत ना ख़राब हो लेकिन पैदावार और मुल्की मईशत में भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो डायबिटीज़ के मुतालिक पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ हासिल किया होगा कि पाकिस्तान और दुनिया में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए और न सिर्फ सेहत को बेहतर किया जाए लेकिन जो इकनॉमिक्स और पैदावारी सलाहियतें हैं कौम की वो भी बढ़ाई जाएं। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पसंद करें, कमेंट्स करें। खुदा हाफिज़। हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल आपसे मुखातिब है और हम आपको पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी मेडिसन और जो हमारे पाकिस्तान के और गरीब मुल्कों के डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं ख़ासतौर पे रूरल एरियाज़ के, उस पर हम आपको लेटेस्ट और जो तहकीक की गई है उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचाएँगे। इसको
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।